आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मुद्रा का अर्थ, प्रकृति एवं कार्य। आज मुद्रा हमारे आर्थिक जीवन का एक अविभाज्य एवं आवश्यक अंग बन गई है। हम उसकी प्रकृति, कार्य एवं महत्व से स्वाभाविक परिचित है। प्रोफेसर मार्शल ने यहाँ तक कहा है कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर काटता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा उत्पादन की निर्देशिका, उपभोग की नियंत्रक, विनिमय का आधार तथा बचत एवं विनियोग की प्रेरक है। अतः मुद्रा का विकास सभ्यता के विकास के संबंध है। प्रोफेसर किन्स के अनुसार सभ्यता के अन्य आवश्यक तत्वों के समान मुद्रा भी एक प्राचीन संस्था है। इसका प्रादुर्भाव उस युग में हुआ जब मानव मस्तिष्क नए विचारों की वृद्धि के लिए परिपक्व हो चुका था। अगर हम मुद्रा के अर्थ की बात करें तो मुद्रा अंग्रेजी भाषा के मनी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, पर मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनिटा शब्द से हुई है, जो रोम की देवी जूनो का प्रारंभिक नाम था। देवी जूनो को स्वर्ग की रानी माना जाता था, अतः मुद्रा को भी स्वर्गीय सुख प्रदान करने का प्रतीक माना गया है। संकुचित परिभाषा की हम बात करें तो प्रोफेसर रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्य के भुगतान में अथवा व्यावसायिक दायित्वों को निपटने में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है। उसमें केवल धात्विक मुद्रा ही नहीं, मुद्रा की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है, जिससे मुद्रा के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक संकुचित कर दिया जाता है। अगर हम व्यापक परिभाषा की बात करें तो प्रोफेसर हार्टले विदर्स कहते हैं मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अगर हम आधुनिक एवं उचित दृष्टिकोण की परिभाषा की बात करें तो एली कहते हैं मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्र हस्तांतरण होती है तथा सामान्य श्रेणी के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती है। और इसी श्रेणी में किन्स कहते हैं मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण प्रसंविदों तथा कीमत प्रसंविदों का भुगतान किया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। अगर हम वैधानिक परिभाषा की बात करें तो प्रोफेसर नेपो कहते हैं कोई भी वह वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा हो जाती है। अगर हम इन सभी परिभाषाओं को मिलाकर एक उपयुक्त परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, भावी ऋणों के भुगतान का मापदंड, मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य स्वीकृति प्रदान हो, मुद्रा कहलाती है। लेकिन अगर हम बात करें साख पत्र और प्रतिभूतियों की तो उसमें उस क्षेत्र में ये मुद्रा ही मानी जाएगी। प्रतिभूतियों को साधारण मुद्रा की श्रेणी में नहीं लिया जाता क्योंकि उसमें सर्वग्राह्य, स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक हस्तांतरण, मूल्य के मान और संचय के साधन गुण नहीं होते। अगर हम बात करें निकट मुद्रा की अवधारणा के कॉन्सेप्ट की तो हम ये कह सकते हैं निकट मुद्रा का अभिप्राय उन वस्तुओं, प्रपत्रों एवं परिसंपत्तियों से है जो वास्तव में मुद्रा तो नहीं है किंतु जिन्हें आसानी से मुद्रा में बदला जा सकता है। इस प्रकार से हम मुद्रा के अर्थ और परिभाषा को समझ सकते हैं। अगर हम बात करें अब इस आगे हम जो इस टॉपिक में चर्चा करेंगे वो है हमारा मुद्रा की विशेषताएं। मुद्रा की विशेषताओं में हम मुख्यतः 6-7 बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहली है परिभाषाओं के आधार पर ही मुद्रा अर्थव्यवस्था का सक्रिय एवं सचेतक साधन है। अब वो कैसे हैं? देखो, मुद्रा के द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी घटक प्रभावित होते हैं, चाहे विकसित हो चाहे विकासशील हो, सभी में आर्थिक गतिविधियों को मार्गदर्शित
साहस की प्रेरणा और विकास की तीव्र प्रदान करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं मुद्रा आर्थिक जीवन को चारों ओर लिपटा हुआ वस्त्र है। मुद्रा एक अवधारणा है जिसके पीछे वास्तविक आर्थिक शक्तियों का कार्य छुपा हुआ है। सेकंड जो इसकी विशेषता वो है मुद्रा साधन है न कि साध्य है। मुद्रा का आज अपने आप में कोई महत्व नहीं है, बल्कि मुद्रा का महत्व ऐसे साधन के रूप में है जिसे हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा रूपी साधन से हम अपने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्य संपन्न कर प्रतिष्ठा के पात्र बनते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं मुद्रा साधन नहीं बल्कि साधन है। फिर तीसरी विशेषता है मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण अनिवार्य है। वो कैसे? मुद्रा विनिमय का माध्यम तथा मूल्य के मापक का कार्य तभी कर सकता है जब उसमें सामान्य गुण विद्यमान हो। यह सर्वग्राह्य का गुण वस्तु की प्रकृति व वैधानिकता पर आधारित न रहकर जनता के विश्वास पर आधारित हो। फिर है चौथी विशेषता मुद्रा तरल संपत्ति है। मुद्रा का जो स्वभाव है वो लिक्विड एसेट्स में है, जिसके द्वारा हर समय किसी भी वस्तु एवं सेवा का क्रय संभव होता है। चाहे मकान, चाहे भूमि, चाहे मशीन आदि संपत्तियों को तरल बनाने से पहले बेचना पड़ता है, पर मुद्रा से अन्य साधन एवं सेवाएं सीधे ही अविलंब क्रय कर सकते हैं। फिर है पांचवा मुद्रा उत्पादन एवं वितरण में सहायक। मुद्रा स्वयं कोई उत्पादन नहीं करती है, बल्कि वह तो केवल उत्पत्ति तथा विनिमय को सरलतापूर्वक चलाने में सहायक होती है। उत्पादन में चाहे कच्चा माल हो, चाहे शक्ति के साधन हो, परिवहन के साधन हो, आदि सेवाओं का भुगतान, चाहे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करना हो, ये सब हमें मुद्रा के रूप में ही करना होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं मुद्रा स्वयं कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकती, वह तो केवल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का वितरण ही वास्तविक आर्थिक क्रियाओं के लिए तेल एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति का साधन है। अगर हम बात करें अगली जो इसकी विशेषता है मुद्रा की, वो है मुद्रा की उपयोगिता में भिन्नता। मुद्रा की उपयोगिता स्थान, समय और परिस्थितियों के कारण बदलती रहती है। जैसे डॉलर का क्षेत्र विस्तृत है, कुछ मुद्राओं का क्षेत्र सीमित है, तो हम ये कह सकते हैं जब तक तो मानव को आर्थिक लाभ पहुंचाती है जब वह मुद्रा सेवक न रहकर स्वामी बन जाती है। फिर है नेक्स्ट मुद्रा का सरकार द्वारा नियंत्रण एवं नियमन। अब ये हम ये कह सकते हैं मुद्रा आधुनिक युग में मानव के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन को बहुत प्रभावित करती है। अतः एक लोक कल्याणकारी राज्य पर मुद्रा के प्रचलन, नियमन एवं नियंत्रण का उत्तरदायित्व आ जाता है। इसलिए मौद्रिक नीति के निर्धारण, उसका संचालन, समय अनुकूल परिवर्तन राज्य का महत्वपूर्ण कार्य बन जाती है। राज्य केंद्रीय बैंक के माध्यम से साख और मुद्रा की व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है। इस तरह से हम प्रमुख 7 बिंदुओं के आधार पर मुद्रा की विशेषताओं का विवेचना कर सकते हैं। अब हम आगे जो चर्चा करेंगे मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं, यानी फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा के कार्य को हम 2 तरह से विभाजित कर सकते हैं। पहला है स्थैतिक कार्य और दूसरा है प्रायोगिक कार्य। अब स्थैतिक कार्य इसको भी 2 तरह से विभाजित कर रखा है, सामने डायग्राम में बता रखा है, मुख्य कार्य और सहायक कार्य। मुख्य कार्य जो है हम इसमें एक एक बिंदु की थोड़ी थोड़ी परिचर्चा कर लेते हैं। पहले हम सबसे पहले लेते हैं मुद्रा के जो मुख्य कार्य है उनके बारे में परिचर्चा करते हैं।